Hello students, welcome to Learn with KC. Students, today we solve question number 10 from exercise 19a. The question is the base of a triangular field is 3 times its height. If the cost of cultivating the field at rupees 36.72 per meter square is 49,572 rupees, find its base and height. तो सपोज स्टूडेंट यही क्या है वो फील्ड है, ठीक है। और इसमें क्या है, मान लीजिए एक यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो हाइट है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, अगर 100 मीटर कल्टीवेट किया जा रहा है तो 100 मीटर स्क्वायर में कल्टीवेट किया जा रहा है तो कितना लग रहा है, 36.72 रुपीज लग रहा है। अब इस तरह करते करते अगर ये पूरा फील्ड को कल्टीवेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना खर्चा हो रहा है, 49,570 रुपीज खर्चा हो रहा है, ठीक है। ए बी सी मान लीजिए इसका नाम है, ये डी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया भी नहीं दिया हुआ है या फिर कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग बेस और हाइट को कैसे निकालेंगे, निकालना यहाँ हम लोग को क्या है, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो जो टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 36.72 रुपीज है, ठीक है। अब देखिए, अब वही मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा तब, 36.72 डिवाइडेड बाई 100 होगा, है कि नहीं। अब देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 49,572। देखिए 100 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ था इतना, ठीक है। अगर हमको 1 मीटर का निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल कॉस्ट है इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यही यही किया, ठीक है। तो देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, लेकिन देखिए जो टोटल कॉस्ट जो होता है ना, कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट, देखिए टोटल कॉस्ट जो निकलता है इज इक्वल टू एरिया, है कि नहीं, एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग 1 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 49,572 और ये एरिया नहीं दिया, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इंटू कॉस्ट कितना है, कितना निकला है, कितना किए हैं, ये है 36.72, 36 और पॉइंट क्या है, 72 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 49,572, ठीक है, इनटू ये देखिए ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये जब दूसरा साइड चल जाएगा मतलब उधर चल जाएगा, है कि नहीं, तब ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 100/36.72। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते पहले, तो 49 और 572 इंटू 100, तो क्या होगा, यहाँ 2 जीरो और फिर यहाँ 36.72। यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। देखिए 49,572 जीरो जीरो और ये क्या है, इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
फिर से ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ और 2 जीरो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 3672। अब हम लोग इसको करेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, हाँ 135 ये, ठीक है। तो यहाँ हम समय को बचाने के लिए इसको पहले ही इसको कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये इतना मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो देखिए ये क्या निकला, यहाँ से एरिया निकला। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया है, बोला गया है कि जो बेस जो है वो क्या है, वो हाइट का 3 टाइम्स है। क्या है, हाइट का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो 3 टाइम्स है तो हम लोग को क्या करना होगा, लेना होगा, कुछ एज्यूम करना होगा, है कि नहीं। तो लेट किसको एज्यूम करेंगे, जो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। लेट मतलब किसके ऊपर वैल्यू डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो हाइट के ऊपर बेस डिपेंड कर रहा है, इसलिए लेट हाइट हाइट इज इक्वल टू एच, एच मान लेते हैं। तो बेस क्या होगा, बेस इज इक्वल टू 3h हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ से एच और बेस और हाइट को निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड भी लिख सकते हैं यहाँ, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया यहाँ दिया हुआ, निकाल लिए, कितना निकाले हैं इसका, 1,35,000 ये निकाले हैं कि नहीं, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है 3h है, और ये जो हाइट है वो क्या है, h है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, इसको RHS से LHS में लेके जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1,35,000 इंटू ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3h इंटू एच, तो 3h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए h स्क्वायर इज इक्वल टू 1,35,000, छूट गया था, सॉरी, h इज इक्वल टू 13530 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। तो क्या होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 जीरो हो गया। अब एच इज स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इंटू 2 90 और 3 जीरो, है कि नहीं। अब क्या निकलेगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे और 90,000, तो ये कितना निकलेगा, 90,000। एच इज इक्वल टू 300, मतलब हाइट कितना निकला, 300 निकला। अब बेस देखिए, बेस क्या होगा, बेस इज इक्वल टू 3h है, इज इक्वल टू 3 इंटू एच, मतलब 3 इंटू 300 इज इक्वल टू ये 900, ठीक है। ये निकला, हाइट इज इक्वल टू 300 मीटर और बेस इज इक्वल टू 900 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों इसका आंसर है। आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किस तरह से सॉल्व करना है ये भी शायद आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से और भी जो सीरीज का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे जो चैनल है इसको फॉलो कर लीजिए।